जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की बड़ी खबरों को जानते हैं। 15 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, भारत में अभी कोरोना के क्या ताजा अपडेट्स और आंकड़े चल रहे हैं। तो आपको बता दें, पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 37,724 नए कोरोना संक्रमित केस देखे गए, जबकि 648 लोगों की जान गई। और उसके बाद दोस्तों, अब भारत में मरीजों का आंकड़ा 12 लाख के करीब पहुंच चुका है। जी हाँ, एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत में कोविड-19 संक्रमितों की कुल संख्या 11,92,915 हो चुकी है, जिनमें से 4,11,133 केस एक्टिव हैं, जबकि 7,53,000 केस ठीक हो चुके हैं, यानी कि इनका इलाज हो चुका, घर पे जा चुके हैं ये। वहीं दोस्तों 28,000 लोगों के जान जाने की खबर है। 28,000 से ज्यादा, 28,732 जो है वो इतने लोग मर चुके हैं इस कोरोना वायरस की बीमारी के चलते। चलिए, वहीं ग्लोबल दुनिया भर के आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों, तो विश्व भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1,49,06,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 84,34,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में जान जाने वाले लोगों की संख्या 6,15,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये तो रहे आज के ताजा कोरोना के आंकड़े, राइट। और आइए अब बात करते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। जहां देख पा रहे होंगे, राजधानी दिल्ली में कोरोना पर एक्सपर्ट्स ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। अब घटते जाएंगे मामले। जी हाँ दोस्तों, जहां कोरोना वायरस की महामारी के नए मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने दोस्तों, तो दिल्ली में कई लोगों में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। कोविड मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर डी के सरीन का कहना है कि दिल्ली की सीरोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट ये बताती है कि यहाँ अच्छी खासी आबादी कोरोना के प्रति एक्सपोज हो चुकी है। डॉक्टर सरीन ने कहा कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होने से आने वाले दिनों में नए केसेज घटते जाएंगे। वह इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज के डायरेक्टर भी हैं। तो ये राजधानी के अंदर अपडेट चल रहा है। साथ ही खबर है दोस्तों की कोरोना की जांच महज 20 मिनट में हो जाएगी। इस ब्लड टेस्ट से कम होगी संक्रमण की रफ्तार। जी हाँ, किफायती दर पर अब कोरोना की जांच होने लग जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मामलों पर लगाम लगाने के लिए विशेषज्ञ इसकी जांच पर भी जोर देने की बात करें। विशेषज्ञों का कहना दोस्तों कि जितनी कोविड-19 की टेस्टिंग होगी ना, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोरोना की जांच करना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों, कोरोना जांच के लिए सबसे ज्यादा RT-PCR टेस्ट का इस्तेमाल होता आ रहा है। इसमें ज्यादा समय लगता है। हालांकि कम समय में जांच रिपोर्ट देने के और भी कई तरीके सामने आ चुके हैं, लेकिन इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने महज 20 मिनट में कोरोना की जांच करने का एक तरीका इजाद किया। शोधकर्ताओं के मुताबिक ब्लड टेस्ट के जरिए कोरोना की जांच की जा सकेगी। दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों शोधकर्ताओं ने एक ऐसा ब्लड टेस्ट किट विकसित किया है जो मात्र 20 मिनट्स के अंदर बता देगा कि संबंधित व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण हुआ या नहीं, यानी कि फला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। ये बात अब महज 20 मिनट्स में पता चल जाएगी, है ना। मेलबर्न की मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस खास तरह के ब्लड टेस्ट को विकसित किया। उनका कहना है कि दुनिया भर में तेज रफ्तार से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने में जांच का ये तरीका बहुत ही मददगार साबित होगा। शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना की जांच के लिए व्यक्ति के ब्लड सैंपल में से मात्र 25 माइक्रोलीटर प्लाज्मा लिया जाएगा। अगर व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हुआ तो इस सैंपल में लाल रक्त कोशिकाएं गुच्छों में दिखाई देने लगी। इसे सामान्यतः आंखों से ही देखा जा सकता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट देने में महज 20 मिनट लगेंगे। चलिए, साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 15 दिनों में 2.5 गुना तक कोरोना वायरस के एक्टिव केस बढ़ चुके हैं। जी हाँ, यूपी में भी बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति चल रही है। आपको पता होगा, पिछले 15 दिनों में सक्रिय मामलों में तकरीबन 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। मरीजों की संख्या में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई, जहां 15 दिन पहले एक दिन में 900 संक्रमित मरीज मिल रहे थे, वहीं अब प्रतिदिन तकरीबन 2000 मरीज मिलने लगे। हालत यह दोस्तों की ठीक होकर घर लौटने वाले मरीजों की संख्या अब कम होती जा रही है। हालांकि पहले दौर में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित मेरठ और आगरा में हालात अब बेहतर चल रहे हैं, लेकिन यूपी के लखनऊ, कानपुर, नोएडा और गाजियाबाद में स्थितियां चिंताजनक बनी हुई है। साथ ही खबर है कि कोरोना के बीच एक और बीमारी का खतरा मंडरा गया। मुंबई में पाए गए PMIS के मरीज। जी हाँ, कोरोना वायरस अभी खत्म भी नहीं हुआ दोस्तों, इसी बीच PMIS एक नई और बीमारी देखी गई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, देश अभी कोरोना की मार से भी उबरा नहीं था कि लोगों को एक और नई बीमारी का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल मुंबई के वाडिया अस्पताल में अब तक 100 से ज्यादा कोरोना संक्रमित बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 18 बच्चे PMIS यानी कि पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, ये एक विशेष तरह की बीमारी होती है दोस्तों। इसकी चपेट में मुंबई के बच्चे पाए गए। 18 बच्चों में ये लक्षण दिखाई दिए। डॉक्टरों के मुताबिक PMIS के लक्षण, जिसमें बुखार आना, स्किन में रेश होना, आंखों का जलना, पेट संबंधित बीमारियां, ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। इस बीमारी के लक्षण आमतौर पर 10 से 15 साल तक के बच्चों में देखने को मिलते हैं। इन 18 बच्चों में से 2 बच्चों को तो इस बीमारी से जान भी जा चुकी है, जबकि वो दोनों बच्चे पहले ही कोविड-19 से ठीक हो चुके थे। अब ये अपना आप में वाकई में दोस्तों कितना सोचनीय प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, राइट। मुंबई के वाडिया अस्पताल ने ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भी इस बात की जानकारी दी है और कहा कि जबकि देश के अन्य हिस्सों में इसका डेटा भी मंगाया जा रहा है, तो ये कुछ मसला चल रहा है। जानकारी आप और भी देख सकते हैं कि स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके। चलिए अब बात करें अपन अगली
खबर में जहां देख पा रहे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज है कि दिल्ली में अब हर महीने होंगे सीरो सर्वे। 1 से 5 तारीख तक लिए जाएंगे सैंपल। जहां राजधानी दिल्ली के अंदर ये सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल आपको पता होगा कल ही शाम को मतलब आज टुडे के जो मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज अपडेट की वीडियो में मैंने आपको बताया था, कल शाम को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया था कि राजधानी दिल्ली वासियों के लोगों के लिए बहुत जल्द ऐसी सुविधाएं भी शुरू की जाएगी कि उन्हें घर घर पर राशन डिलीवर किया जाएगा। घर घर राशन करके सरकार की नई योजना वगैरह वगैरह। राइट, अब इसी कड़ी में दोस्तों राजधानी दिल्ली में सरकार की तरफ से एक और फैसला ये भी लिया गया है। खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि अब हम हर महीने सीरो सर्वे कराएंगे ताकि ये पता चल सके कि राजधानी दिल्ली के कुल कितने प्रतिशत लोगों को ये कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है। 1 से 5 तारीख तक दोबारा से इसके लिए सैंपल लिए जाएंगे। और सीरो सर्वे बोले दोस्तों तो कुल दिल्ली की पॉपुलेशन जो है ना उसके अकॉर्डिंग संक्रमित लोगों की संख्या का रेशियो क्या चल रहा है, इसके ऊपर दिल्ली सरकार सर्वे कराने की प्लानिंग बना रही है। चलिए साथ ही जब दिल्ली की बात हो रही है दोस्तों तो दिल्ली को लेकर और एक अपडेट देख सकते हैं कि दिल्ली का हर चौथा व्यक्ति कोरोना संक्रमित। जानिए आखिर क्या कहते हैं ये नई रिपोर्ट। जहां दिल्ली में किस हद तक कोरोना संक्रमण फैला है इसकी एक रिपोर्ट आ गई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट को लेकर पूरे राज्य में सीरो सर्वे कराया और सीरो सर्वे से पता चला कि दिल्ली की करीब 24% आबादी कोरोना संक्रमण से जूझ रही है, यानी कि दिल्ली का हर चौथा व्यक्ति कोरोना वायरस की चपेट में है। जी हाँ, गौर करने वाली बात यह दोस्तों की 24% आबादी के कोरोना संक्रमण होने के बाद भी अन्य देशों की अपेक्षा ना या तो मौतें हुई है ना ही यहाँ कोई सामुदायिक संक्रमण फैला, यानी कि इनके शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित हो गई है। मतलब साफ है कि इन 24% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज भी तैयार हो चुकी हैं और ये इस महामारी से पूरी तरह सुरक्षित भी हैं। शरीर में कोरोना एंटीबॉडीज होने से भविष्य में भी इन पर कोरोना का खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से दिल्ली सरकार जो सीरो सर्वे की प्लानिंग बना रही है, अब ये सीरो सर्वे हर महीने कराया जाएगा। देखते हैं कि अभी जैसे 24% आबादी संक्रमित है, फिर अगले सर्वे में कोई 28% आबादी आई या 30%, 35% ऐसा कुछ है ना। तो दोस्तों गवर्नमेंट के हर महीने क्या क्या नए अपडेट डेटा आते हैं मैं आपको बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि कोरोना से बचने के लिए 50 बच्चों को पिला दी देसी शराब, वायरल हुआ वीडियो। जी हाँ, मैं आपको कोरोना से जुड़ी कई सारी बातों के दोस्तों मिथ और सच बताता रहता हूँ ना कि क्या झूठ है और क्या सच है। प्लीज आप ऐसी फालतू चीजों पर ध्यान ना दें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। ऐसी बातें मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। राइट, उसके पीछे मेरा मकसद यही होता है कि हम में से ही हमारे समाज में से ही कई लोग जो है अंधविश्वास के अधीन हो जाते हैं और उसके चलते अब देखिए ये बच्चों को 50 बच्चों को शराब पिला दी। क्या इससे कोरोना नहीं होगा उनको? क्या इससे वो कोरोना से ठीक हो जाएंगे? लोग बाग ये पूरी चीज जानते ही नहीं है क्योंकि उन्हें गलत फहमियां या तो बाजार की किसी बातों से ली है उन्होंने गलत फहमियों को, या किसी व्यक्ति पर्टिकुलर समूह ने उनके दिमाग में वो गलत फहमियां डाली है। मैं आपको बार बार बता चुका दोस्तों कि शराब का कोरोना वायरस के कोई भी लेना देना नहीं है। आप सिर्फ मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं और मुंह पर मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग बराबर बनाए रखें, है ना। बस यही एक खास तरीका है जिससे कि कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। बाकी प्लीज आप अपने बच्चों के साथ कोई भी अत्याचार ना करें और अपने बच्चों को ऐसी वैसी चीजें ना पिलाएं जैसा कि अभी ये खबर देख रहे हैं ना आप, ऐसा है ना। चलिए साथ ही अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की IT कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम अब दिसंबर तक जारी रहेगा। सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा कि चीनी वायरस की महामारी जब से आई, लॉकडाउन लगा दुनिया में, उसके बाद कंपनीज जो है ना सभी बड़ी बड़ी MNC INC कंपनीज वो सब वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। राइट, इससे कि कर्मचारियों को ऑफिस भी नहीं जाना पड़ता, घर से ही बैठ के काम कर सकते हैं। तो ऐसे में खुद सरकार ने भी इस वर्क फ्रॉम होम की तारीख को 31 दिसंबर 2020 तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। तब तक कोई भी कंपनीज अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करवा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए साथ ही खबर है कि 30 दिन में दूर होगी टैक्स पेयर्स की शिकायतें। CBDT ने इस तरह के आदेश दिए हैं। जहां अगर आपकी इनकम टैक्स से संबंधित कोई शिकायत है तो दोस्तों टैक्स पेयर्स के साथ सिर्फ ईमेल के जरिए ही संपर्क करेंगे अधिकारी। सिर्फ 30 दिन के भीतर निपटा लेनी होगी टैक्स पेयर्स की समस्या। CBDT जो है ना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, उसने आयकर अधिकारियों को बकाया टैक्स के वसूली पर जोर देने को कहा है और इसके साथ ही टैक्स पेयर्स की समस्या को 30 दिन के अंदर अंदर निपटाने को कहा। तो सीधा सिंपल मतलब यही कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित अगर आपका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम समस्या है तो आप 1 महीने के अंदर अंदर उसे निपटा सकते हैं ना। अच्छा, और एक खबर देख सकते हैं कि इंडिया आइडिया समिट में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। उन्होंने कहा कि नीतिगत फैसले लेने से नहीं हिचकेगी सरकार। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए नीतिगत कदम उठाए गए और भी आगे भी उठाए जाते रहेंगे। इसके अलावा भी इंडिया समिट के अंदर पीयूष गोयल भी बोले कि अमेरिका और भारत के बीच बिजनेस की डील जल्द ही संभव है। हालांकि अभी तक दोस्तों हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि भारत अमेरिका के बीच कौन सी बड़ी बिजनेस डील होने जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, भारत सरकार अमेरिका सरकार की दोस्ती अच्छी है, तो हो सकता है कोई बड़ी बिजनेस डील देखने को मिले। वैसे भी हाल ही में आपको पता होगा गूगल कंपनी ने जियो में इन्वेस्ट किए, फेसबुक ने भी जियो में इन्वेस्ट किए थे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें है ना। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि आपके राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी चल रही है। आपके राज्य का नाम कमेंट में बताइए, कोरोना संक्रमितों की संख्या भी लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत
तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।